देखो बच्चों, अभी वर्तमान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। तो भारत में कुल 132 पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है, 132 पुरस्कार दिए गए हैं। तो पुरस्कारों का क्रम जो है कौन-कौन सा पहले नंबर में आता है, दूसरे नंबर में आता है, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में। तो याद रखना पुरस्कारों का क्रम पढ़ते हैं। सबसे पहले यह पुरस्कार होता है क्या है? नागरिक पुरस्कार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नागरिक जो होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को लेकर वो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, है ना? जो सराहनीय कार्य है ना, उनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो इन पुरस्कारों की शुरुआत जो होती है, सर्वप्रथम याद रखना, वर्ष 1954 में की गई है। कब की गई है? नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत जो है वर्ष 1954 में की गई है। और यह पुरस्कार जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। नागरिक पुरस्कारों को सम्मान की डिग्री के अनुसार इन्हें बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक याद रखना, सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और लास्ट याद रखना है पद्मश्री पुरस्कार। तो भारत रत्न अभी वर्तमान में भी दिया गया है, जिसका नाम है आपको कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत दिया गया है ना। बिहार के सीएम रह चुके हैं ये, है ना। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न ने नवाजा गया है। याद रखना पद्म विभूषण अभी वर्तमान 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो याद रखना 17 लोगों को दिया गया है। और पद्मश्री याद रखना है आपको 110 लोगों को प्रदान किया गया है। इस प्रकार पद्म पुरस्कारों की संख्या कितनी हो जाती है? 132 हो जाती है। कुल 132 पद्म पुरस्कार दिया गया है ना। आगे चले, देखो ये है आपका कौन सा पुरस्कार है? पहले नंबर का भारत रत्न। भारत रत्न होता क्या है देख लेते हैं बच्चे लोग। भारत रत्न क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसका भारत रत्न का ये फोटो देख लो, है ना। भारत रत्न का ये फोटो देख लो। सबसे पहले ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये पीपल के पत्ते का आकार का दिखाई देता है। कौन से आकार का दिखाई देगा? पीपल के पत्ते का आकार दिखाई देगा। और बीच में क्या दिखाई देता है? सूर्य का प्रतीक दिखाई देता है। और नीचे में यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखी होती है भारत रत्न। ये सोने का है ना, सोने का बना हुआ होता है। और ये कौन से रंग में है? कांस्य रंग में है बाबू लोग। किस रंग में मिलेगा? कांस्य रंग में। तो देख लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में क्या कहा गया है। देखो, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, कला और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013 में इस श्रेणी में खेलों को भी शामिल किया गया है ना। वर्ष 2013 से पहले इसमें खेल शामिल नहीं थे। यह पुरस्कार पीपल के पत्ते के आकार का है और कांस्य रंग का है ना। इसका आकार देखे हो ना, किस आकार में है? देखो ये पीपल के आकार का देखने को मिलेगा और कांस्य रंग में भी है ना। और इस पुरस्कार के बीच में सूर्य का प्रतीक देखने को मिलेगा। प्रतीक के नीचे, है ना, प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ मिलता है। इस पुरस्कार के पीछे में ना, इस पुरस्कार के पीछे में, इसके पीछे में हमको राज्य का आदर्श वाक्य देखने को मिलेगा और उसका प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। आगे चले, पद्म विभूषण होता क्या है? पद्म विभूषण में चलो क्या होता है पद्म विभूषण? पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। क्या है बच्चा लोग? पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार है। यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का जो आकार है वह वृत्ताकार देखने को मिलेगा। देख लो बच्चा, इसका आकार कैसा है? वृत्ताकार है। कौन से रंग में है? कांस्य रंग में है ना। रंग भी पूछेगा तो याद रखना कांस्य रंग का होता है। कौन सा? पद्म विभूषण याद रखना। साथ साथ याद रखना इसमें, इसके बीच में ना, इस वृत्त के बीच में कमल का फूल उभरा हुआ होता है। देखो ये कमल का फूल है। ये कमल का फूल कैसा है? उभरा हुआ है ना।
और इस कमल के फूल के ऊपर और नीचे देवनागरी लिपि में क्या देखने को मिलेगा? पद्म और विभूषण देखने को मिलता है। समझ में आया ना? नेक्स्ट चलते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण का पिक्चर देख लो, ऐसा है। ये भी वृत्ताकार होता है ना? कैसा है? वृत्ताकार होता है। इसके बीच में भी कमल का फूल अंकित होता है। इस कमल के फूल के ऊपर और नीचे में क्या लिखा रहता है बाबू? देवनागरी लिपि में पद्म और भूषण लिखा हुआ मिलता है। ये सोने का बना हुआ होता है ना? क्या का बना हुआ रहता है? सोने का बना हुआ होता है। आगे चले, पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चौथे नंबर का आता है पद्मश्री पुरस्कार, है ना? यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। समझ रहे हो ना? तो पद्मश्री पुरस्कार का पिक्चर देख लो किस प्रकार से होता है। यह भी वृत्ताकार होता है बाबू लोग ना। ये देखो, ये वृत्ताकार होता है। ये बीच में कमल का फूल उभरा हुआ दिखाई देता है और यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कांस्य रंग का होता है। इस कमल के फूल के ऊपर और नीचे में पद्म और विभूषण अंकित रहते हैं। समझ रहे हो ना? और इन सब के पीछे में क्या लिखा होता है? राज्य का प्रतीक चिन्ह दिखाई देगा, राज्य का आदर्श वाक्य देखने को मिलता है। तो अभी वर्तमान गणतंत्र दिवस में 132 लोगों को 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से 3 ऐसे शख्स हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो याद रखना कौन कौन है। देखो एक बार क्रम देख लेते हैं किन्हें कितना कितना मिला है। पद्म पुरस्कार वर्ष 2024 में 132 मिला हुआ है। पद्म विभूषण में 5, पद्म भूषण में 17, पद्मश्री में 110। ये नंबर याद होना चाहिए ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण में कितना मिला है? 5, पद्म भूषण में 17 और पद्मश्री में 110। तो कुल मिला के 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो देखो ये व्यक्ति याद रखना होना चाहिए आपको। ये जो शख्स है इनका नाम है जगेश्वर यादव, है ना? क्या है? जगेश्वर यादव छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में निवास करने वाले हैं ना। ये जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में भीतरघरा नामक जगह, कौन सा जगह का नाम याद रखना है? भीतरघरा। कहाँ होता है? भीतरघरा, भीतरघरा, है ना? जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के, है ना? जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के हैं ये। तो इनके द्वारा क्या कार्य किया गया है? ये जो बिरहोर जनजाति होती है, विशेष पिछड़ी जनजाति ना, उनको पढ़ाने लिखाने में, उनको आगे विकास कार्य कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सरगुजा हो गया, जसपुर हो गया, रायगढ़ क्षेत्र में बिरहोर जनजाति पाई जाती है। उनका विकास इनके द्वारा किया जा रहा है अच्छे तरीके से, इसलिए इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे चलिए, उसके बाद देखो ये है आपका हेमचंद मांझी। कौन है ये? हेमचंद मांझी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखना नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर नामक जगह है, वहां के रहने वाले हैं। इनके द्वारा क्या सेवा किया गया है? तो चिकित्सा सुविधा दिया गया है आयुर्वेदिक तौर पे ना। जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों को वहां पे चिकित्सा सुविधा प्रदान करते थे, वो भी बहुत ही कम मूल्य पर। याद रखना इन कारणों से इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे चले, उसके बाद याद रखना ये रामलाल बरेड जी। ये कौन है? रामलाल बरेड जी को भी याद रखना पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये रायगढ़ घराने के कथक नर्तक हैं। कहाँ के हैं? रायगढ़ घराने के कथक नर्तक हैं। और ये जो है इन्हें अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। याद रखना सीकर सम्मान से भी नवाजा गया है 2002 में। और याद रखना है आपको चक्रधर सम्मान से भी नवाजा गया है। और अभी पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो ये याद रखना रायगढ़ घराने के हैं रामलाल बरेड जी। इन सब का नाम आप सबको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा बच्चा लोग, है ना? तो यहाँ से हमारा वीडियो क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। चलो ठीक है, याद रखिएगा।